आपने एक जगह कहा कि एक कारण जिससे लोग बॉन्ड की तरफ गए हैं पिछले 2-3 साल में, जैसे आपने कहा, वो ये है बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट, और ये कहीं अभी जाने नहीं वाली डोनाल्ड ट्रंप साहब के कारण। तो बॉन्ड किस तरह की स्टेबिलिटी वॉलेटिलिटी में देता है, क्योंकि ये भी शायद लिस्टेड ही होते हैं? बिल्कुल लिस्टेड होते हैं। इनमें भी क्या इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है? नहीं, देखिए, दुनिया भर में जो फाइनेंस का एक प्रिंसिपल है, इक्विटी हायर वॉलेटिलिटी और हायर रिस्क है। बॉन्ड लोअर वॉलेटिलिटी और लोअर रिस्क इसलिए है क्योंकि उसमें रेगुलर कैश फ्लो आ रहे हैं, एक डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट है और डिफाइंड मैच्योरिटी है। ये फाइनेंस प्रूवन है। तो वॉलेटिलिटी आप कैसे जज करते हो? आप कोई भी एसेट को लेंगे, बोले पिछले साल में निफ्टी को ले लीजिए, ऊपर नीचे इतना हुआ, तो वो जो रेंज में मूव करता है उस पे आप एक डिफाइंड टर्म, मैथमेटिकल टर्म वॉलेटिलिटी का दे देते हैं कि निफ्टी की 16% की वॉलेटिलिटी है। अगर आप बॉन्ड प्राइस लेते हैं पिछले 5 साल और उसकी प्राइस मूवमेंट देखते हैं, तो आप देखते हैं इसकी वॉलेटिलिटी सिर्फ 4% है। और दुनिया भर में हमने ये शॉक्स में देखा है, 2008 में, 13 में, जब भी हर 3-4 साल ग्लोबल शॉक तो आते ही है कि अगर इक्विटी प्राइस 20-30% गिरती है, बॉन्ड एक्चुअली ऊपर जाता है, तो आपको रिस्क ऑफसेट मिलता है बॉन्ड से। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एटलीस्ट 30%, 30% आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बॉन्ड में होना चाहिए। आप चूज कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड चूज करिए, AA चूज करिए, या कोई भी हायर यील्ड 10-11% का बॉन्ड भी आप चूज कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो में नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से है, इसमें कुछ हमने नया इजाद नहीं किया है। 2 बार ऐसा रहा जब मेरे पास जॉब नहीं थी, 20 साल के 22 साल के इंटरनेशनल करियर में। अब मुझे लगता है यार, उस समय में कोई इनकम होती तो बड़ा मजा आता। उस जमाने में पर्सनली मैं फिक्स इनकम में नहीं करता था, तो जो बेवकूफियां मैंने की है जेनजी को नहीं करनी चाहिए। कि अगर आपने फाइनेंशियल सेविंग की है और पोर्टफोलियो बनाया है, कुछ 25-30% बॉन्ड में रखिए। कोई एडवर्स चीज हुई, आजकल जॉब कट्स, हायरिंग, रीहायरिंग चलता रहता है इंडस्ट्री में। 15-20 साल में तो टैबू हुआ करता था, अगर आपने जॉब लूज कर ली, लोग बोलते रहे क्या हो गया, कुछ गलत है इस आदमी में। अब ऐसा नहीं है। तो वो रेनी डे के लिए कंसिस्टेंट रेगुलर इनकम, अपना EMI पे करने के लिए, जेनजी को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो फास्ट लर्नर है। आप रिस्क लो, जरूर लो, क्योंकि आप 20 साल के, आपको लगता है मुझे 40 साल 50 साल काम करना, अभी रिस्क लेता हूं। पर वो रिस्क को एक डिफेंस, एक बोलते हैं ना, जो उसको शोर अप, एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाइए कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे कुछ तो आमदनी है, मेरा खर्चा चल रहा है, मेरी लाइफस्टाइल चल रही है। जैसे इक्विटी में हम कहते हैं कि एक स्टॉक ले सकते हैं आप, उसमें ज़्यादा रिस्क है, या डाइवर्सिफाई करके एक बास्केट ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ है सिस्टम? बिल्कुल। जो ही भी आप, जो बेसिक है कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो उसको अगर हम पहले शुरू करें तो अपना सारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक एसेट में मत डालिए, और उसी एसेट में, जैसे हम कहते हैं इक्विटी में भी कि भाई थोड़ा स्मॉल कैप, मिड कैप सब होना चाहिए, बॉन्ड में भी उसी तरह है। तो मैं हमेशा बोलूँगा लोगों को कि आप उसको डाइवर्सिफाई करिए। हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 20 रुपये फिक्स डिपॉजिट्स में डालिए, 20 रुपये आप लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालिए, 30 रुपये आप हाई यील्ड में डालिए जो 10-11% देते हैं, और 30 8-9% में डालिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई मार्केट में ऐसा इंडेक्स नहीं है। इंडिया बॉन्ड्स में एक टूल है बॉन्ड केस करके, वे यू कैन क्लिक एंड बाय 5 बॉन्ड्स टुगेदर और 7 बॉन्ड्स टुगेदर, मेक 1 पेमेंट। वो आप क्यूरेट करते हैं उन्हें? हम क्यूरेट नहीं, हम सजेस्टेड करते हैं, हम एडवाइजरी नहीं करते हैं। द क्लाइंट हैज टू डिसाइड। ये इंडिया में कहीं नहीं, कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इट्स कॉल्ड अ बॉन्ड केस, सिंपल है। जैसे स्मॉल केस जैसा है शुरू हुई के छोटे, कि भाई मुझे 5 लाख था, 5 बॉन्ड लाख के खरीद लो, ये हम सजेस्ट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। चेक्स एंड बैलेंसेस की रिस्क पहले क्या, आप समझ लो इसका। तो सबसे पहले कहूंगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री नहीं है, आप उसी प्लेटफॉर्म पे जाइए या ऐप पे जाइए जो सेबी रेगुलेटेड हो। क्योंकि 2-3 साल पहले बहुत सारे ऐसे वेबसाइट थे, बॉन्ड करके बेच रहे थे, 16% दे दूंगे, 20%, और आम आदमी को यह समझना थोड़ा कठिन था। पर आप सिंपली चेक करिए पहले कि ये प्लेटफॉर्म सेबी रेगुलेटेड है कि नहीं। दूसरा आपको चेक करना है कि जो आप खरीद रहे हैं वो लिस्टेड बॉन्ड है कि नहीं। लिस्टेड जैसे इक्विटी लिस्टेड होती है, पब्लिक इक्विटी होती है, लिस्टेड और प्राइवेट इक्विटी होती है। लिस्टेड बॉन्ड का मतलब होता है कि NSE या BSE में इसके डॉक्यूमेंट्स दर्ज हैं, सेबी का ओवरव्यू है इसके ऊपर। अनलिस्टेड बॉन्ड अगर आप खरीदो तो वो आपस में आपकी डील है,
अगर कुछ गड़बड़ हुई, डिफॉल्ट हुई, तो कोई बचाने नहीं आएगा रेगुलेटर। तो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म द्वारा खरीदें, लिस्टेड बॉन्ड खरीदें। तीसरी बात है कि जैसा सिबिल स्कोर होता है आदमी का, अपना सिबिल स्कोर सभी जानते हैं कि मेरा हायर सिबिल स्कोर है तो मुझे कम इंटरेस्ट पे पैसे मिलेंगे, लोअर है तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देने हैं। ये सिबिल स्कोर बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। जो कंपनी बहुत स्ट्रांग है उसकी AAA रेटिंग होती है, तो मतलब वो इंटरेस्ट कम देगा आपको। और जिस कंपनी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है वो AA, सिंगल A करके उनकी क्रेडिट रेटिंग सिबिल स्कोर होती है। तो ये स्मेल चेक बहुत जरूरी है कि ये कौन सी रेटिंग है। ये एब्सोल्यूट रिस्क पैरामीटर नहीं है। और यहां पे एक रिस्क मैं कहूंगा कि सबसे 10 दर्ज की रेटिंग होती है, सबसे लोएस्ट जो BBB- BBB हो वो रिटेल दूर रहे इससे।